अभी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से वापस आया हूँ। जम्मू कश्मीर की हालात को देखकर दुख महसूस होता है, अफसोस होता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पढ़े लिखे युवा, हमारे बहनें, हमारे भाई, जो भी युवा हैं वो सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस की जो एक पावर का नाजायज इस्तेमाल हमारा ये मानना है उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, यानी जमहूरियत का कत्ल जम्मू कश्मीर में हो रहा है। दिल्ली ब्रेकिंग। एनएचआरएम की मांगों को लेकर सेवा सिंह बाली ने प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में दिया मेमोरेंडम। अखिल भारतीय गरीबों की आवाज। आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन नेता जम्मू कश्मीर यूटी ने दिल्ली में दिया मेमोरेंडम। प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली में सेवा सिंह बाली ने दिया मेमोरेंडम। विषय एनएचएम जम्मू कश्मीर के तहत सेवाओं को जारी रखने के लिए अपनी सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएचआरएम कार्यों के संबंध में प्रतिनिधित्व। आदरणीय महोदय, मेरी ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम जम्मू कश्मीर के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज, जीएमसी और एसोसिएटेड अस्पतालों जम्मू में नियुक्त सभी कर्मचारी। विज्ञापन सूचना संख्या 5/2020 दिनांक 17 अगस्त 2020। आदेश संख्या 2020 का 444 AHJ दिनांक 25 सितंबर 2020। हमारी सेवाओं को जारी रखने के लिए अपील। हमें अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन हमारे नियुक्ति आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि उम्मीदवारों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन सेवाओं को और बढ़ाया जा सकता है। हमने अपने जीवन की परवाह किए बिना कोविड-19 के समय में अपने कर्तव्यों का पालन किया है। तब हमें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता था। उस समय के दौरान यहाँ तक मरीज के परिजन भी उनके करीब आने की आशंका जता रहे थे, लेकिन हम फिर भी बहादुरी और दृढ़ता से उनकी जान बचाने के लिए वहाँ मौजूद थे। हमारे कई साथियों ने कोरोना वायरस के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवाई है। हमारे परिवार भी उस समय कोरोना के कारण उच्च जोखिम में थे, लेकिन फिर भी हमने अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया। एक यह कि एनएचआरएम के कामों को जम्मू कश्मीर सरकार के हाथों बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा उनकी सेवाओं को कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना समाप्त कर दिया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ये एनएचआरएम कर्मचारी जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा लगाए गए थे और सगाई के समय उनसे वादा किया गया था कि उनकी सगाई को नियमित करने के बाद नियमित किया जाएगा। वहाँ दक्षता और प्रदर्शन पर विचार करें। यह कि ये एनएचआरएम कार्यकर्ता अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने प्रयासों से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कोविड की स्थिति को संभालते हैं। राज्य में कोविड रोगियों की संख्या में भारी कमी आई है और कोविड महामारी के उपचार में और सुधार हुआ है। 2 यह कि प्रशासन अपनी सेवाएं लेने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड महामारी की स्थिति को कुशलतापूर्वक संभालने के बाद और अचानक बिना किसी सूचना के प्रशासन द्वारा सेवाओं को समाप्त कर दिया जा रहा है और चिकित्सा विभाग ने भी उसी काम के लिए नए उम्मीदवारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो इन स्टाफ सदस्यों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान इतना गठन किया है कि सेवा प्रशासन राज्य में कोविड की स्थिति को संभालने में सक्षम था। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को उक्त मामलों को देखने और इन एनएचआरएम कार्यकर्ताओं को न्याय प्रदान करने का निर्देश देने की कृपा करें। दिनांक सेवा सिंह बाली, अध्यक्ष अखिल भारतीय गरीबों की आवाज, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन नेता जम्मू कश्मीर यूटी। जम्मू कश्मीर के युवा के साथ जिस तरीके से विश्वासघात किया जा रहा है, हम उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 पेज का एक जो मेमोरेंडम दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें जितने भी ऑर्डर्स हैं, चाहे 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, 9 महीने का हो, साल का हो, जितने भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भाई और बहनें सर्विस कर रहे थे, जिनको डिसएंगेज किया है, तुरंत उनको बहाल कर दिया जाना चाहिए। नंबर 1 कि हम सभी पिछले साल 2020 में एनएचएम ECRP कार्यक्रम के तहत भर्ती हुए थे, जब देश ने एक गंभीर और शरारती कोविड-19 महामारी का सामना किया था। नंबर 2 की कुल लगभग 1600 कर्मचारी, जिनमें उच्च योग्य और पेशेवर अनुसंधान वैज्ञानिक लैब शामिल हैं, तकनीशियनों, नर्सों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, हेल्पर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को 2020 और 2021 में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा एक उचित चैनल के माध्यम से भर्ती किया गया था, क्योंकि कोविड-19 ला और दूसरी लहर से निपटने के लिए समय के साथ जनशक्ति की मांग बढ़ गई थी।
नंबर 3 वही CRP योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश सम DO-NOV 14013/01-2020B NHM भाग 5 दिनांक 7 अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक आदेश की प्रति संलग्न। नंबर 4 की हमने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के रूप में कोविड योद्धाओं के रूप में काम किया, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया नाम है, और कठिन समय के दौरान अपने जीवन को जोखिम में डालकर अपनी ईमानदार और विनम्र सेवाएं दी हैं जब कोविड महामारी चरम पर थी। नंबर 5 की हमारे आदेश की प्रति में यह उल्लेख किया गया था कि संवैधानिक जनशक्ति को उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही आगे जारी रखा जाना है। यदि हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी मांगा जाता है। नंबर 6 की कुछ में से कुछ कर्मचारियों को हाल ही में अगस्त 2021 के महीनों में भर्ती किया गया है और 3 महीने की अपनी पूर्ण संवैधानिक अवधि भी पूरी नहीं की है, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और 30 सितंबर 2021 से पहले उनके हाथों में समाप्ति आदेश प्राप्त होने जा रहे हैं। 19 महामारी अभी खत्म हुई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन और ICMR भारत ने निकट भविष्य में COVID-19 की तीसरी और चौथी लहरों की बार भविष्यवाणी की है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर के विभिन्न मेडिकल कॉलेज पहले से ही गंभीर महामारी की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। नंबर 8 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मामलों की संख्या फिर से बढ़ रही है और दैनिक मामले 200 से अधिक बढ़ रहे हैं। नंबर 9 विभिन्न ग्रामीण और शहरी चिकित्सा अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों और में कार्यरत NHM के अन्य कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य केंद्रों को वार्षिक आधार पर जारी रखा जा रहा है। हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि देश के सामने आने वाले आघात के समय में कोविड फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में हमारे काम को ध्यान में रखते हुए कृपया हमें वार्षिक आधार पर संलग्न करने के लिए उचित व्यवस्था करें। नंबर 10 नर्सें दिन रात परिवार से दूर कोविड-19 रोगियों के साथ दिन रात काम कर रही हैं और अपना जीवन दांव पर लगा रही हैं। नंबर 11 जम्मू कश्मीर के नए सरकारी मेडिकल कॉलेज नई मशीनरी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं और 1600 के पहले से लगे हुए कर्मचारी इस मशीनरी को संभालने और कोविड-19 महामारी और किसी भी अन्य वायरल, फंगल, बैक्टीरियल को संभालने से अच्छी तरह वाकिफ हैं। संक्रमण नंबर 12 की सरकार हमेशा जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में रही है और यहाँ हमें कोरोना योद्धाओं के रूप में सबसे कठिन समय में देश की सेवा करने के बावजूद तत्काल प्रभाव से रोजगार समाप्त किया जा रहा है। हमारे पास अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए हताशा और उज्जवल भविष्य के अलावा कुछ नहीं बचा है। नंबर 13 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक भी MD माइक्रोबायोलॉ आगे नहीं आया और इस योजना के तहत नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि वे की उच्च तकनीक और जटिल मशीनरी को संभालने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है और इसके तरीकों मशीन पर नमूने चलाएं। भर्ती किए गए पेशेवर अनुसंधान वैज्ञानिक, लैब तकनीशियन, नर्स अत्यधिक योग्य, फिल पास आउट थे, जिनमें से कुछ इन तकनीकों में विशिष्ट थे और डिप्लोमा धारक हैं। इसलिए उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि हमारे वास्तविक बिंदुओं और अनुरोधों पर विचार करें और कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में हमारी सेवाएं जारी रखें और आगे हमें जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में वार्षिक आधार पर संलग्न करें। भवदीय NHM के कर्मचारी कोविड-19 के लिए ECRP के तहत लगे हैं। प्रतिलिपि 1 अपर मुख्य सचिव सूचना के लिए वित्त 2 मिशन निदेशक NHM जम्मू कश्मीर सूचना के लिए 3 GMC जम्मू श्रीनगर सूचना के लिए। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से वापस आया हूं और यहां पर जो मीडिया के हमारे मित्र आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं, कल शाम को मैं दिल्ली पहुंचा हूं और एक दुखद, मेरा यही कहना होगा कि जम्मू कश्मीर की हालात को देखकर दुख महसूस होता है, अफसोस होता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पढ़े लिखे युवा, हमारे बहनें, हमारे भाई, जो भी युवा हैं वो सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस की जो एक पावर का नाजायज इस्तेमाल हमारा ये मानना है उनके ऊपर बरता जा रहा है। यानी जमहूरियत का कत्ल जम्मू कश्मीर में हो रहा है। एक तरफ से हम बड़े दावे से ये कहते हैं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें आइन हिंद ने अपने हक के लिए बोलने का अधिकार दिया है। दूसरी तरफ मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट इशू आपसे शेयर करना चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर जो आज मैंने फरियाद
की है। मैं बताना चाहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर NHRM के जो एम्प्लॉइज हैं, हमारी बहनें और जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, कोविड के दौर में जो उनको डिसएंगेज कर दिया गया है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ECRP, NHRM एम्प्लॉइज, हमारे भाई और हमारी बहनें इस वक्त भी जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही मैटर को लेकर मैं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में गया हूं और आज वहां पर हमें यह आश्वासन मिला कि आपको आपके इस मैटर पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये सीरियस मैटर है। जो जम्मू के अंदर हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर पुलिस ने जिस तरीके का रोल अख्तियार किया है, हमारा यह मानना है कि उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उससे यह पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नाम का लफ्ज इस्तेमाल करना भी गुनाह है, जुल्म है। जो भी शख्स अपनी आवाज को बुलंद करता है उसको वहां के कुछ लीडरों की कठपुतली बनकर जो ऑफिसर काम करते हैं, मैं दिल्ली से यह कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री साहब को डिटेल मेमोरेंडम के जरिए यह डिटेल दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके के से वहां के गरीब जनता के साथ, छोटे तबके के मुलाजमों के साथ, हमारे NHRM के जो मुलाजिम हैं, बाकी जो भी वहां पर मुलाजिम के साथ नाइंसाफी की जा रही है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं, उसी के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचा और आज सुबह यहां पर भी मैं उनके हक के लिए प्रोटेस्ट किया। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से एक बार फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं कि उस वीडियो को देखा जाए जिसमें पुलिस की तरफ से हमारी बहनों के को घसीटा जा रहा है और गाड़ियों में भरने की कोशिश की जा रही है। क्या यही आइन हिंद ने हमें जमहूरियत दी है? हमें यही अधिकार है कि अगर हम अपनी हक की आवाज को उठाएंगे तो हमें पुलिस की तानाशाही देखने को मिलेगी, पुलिस की बर्बरता देखनी पड़ेगी। हम ये डिमांड करते हैं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, और मैं अपील करना चाहता हूं। और ये सारा मैटर मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के नोटिस में भी लाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवा के साथ जिस तरीके से विश्वासघात किया जा रहा है, हम उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 पेज का एक जो मेमोरेंडम दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें जितने भी ऑर्डर्स हैं, चाहे 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, 9 महीने का हो, साल का हो, जितने भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भाई और बहनें सर्विस कर रहे थे, जिनको डिसएंगेज किया है, तुरंत उनको बहाल कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं दिल्ली से कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का संगठन, आम आदमी पार्टी का ट्रेड यूनियन का संगठन इन बच्चों के साथ, इन भाइयों के साथ, इन बहनों के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा, क्योंकि हम कतई ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान के शहरी हैं और हम सबको ये अधिकार है, हम अपने हक की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। उसमें जो भी शख्स हमें रोकने की कोशिश करेगा, हमारी इस आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेवा सिंह बाली जी ने आपने इंगेज भाई हैं, एसपीओ
जो हमारे रिटायर्ड किए गए एसपीओज हैं और वीडीसी के जो मेम्बरान हैं उनके बारे में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 27 तारीख को एक ऑर्डर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को पास किया और उसमें क्लियर कट डायरेक्शन दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है उसका मैं मंडे को आप सबसे जो जानकारी, क्योंकि कल और परसों सुप्रीम कोर्ट बंद है और जहां तक हमें जानकारी मिली है हमारी पिटीशन पर आज सुनवाई हुई है और जो भी ऑर्डर पास होता है वो मंडे को आपसे शेयर कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कल रात को ही जम्मू कश्मीर से कई डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करने के बाद यहां पर आया हूं और जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाद जो हमारे भाई और बहन और उनको पुलिस ने जो उनके होम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं कि उस वीडियो को देखिए और उस एसएचओ को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएमओ मुझे फिर बुलाया गया है, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि वहां के कार्यालय के जो अधिकारी हैं पीएमओ ऑफिस के, उन्होंने इस मैटर को बड़े सीरियस लिया है और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि सोमवार को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के लिए हिदायत जारी कर दी जाएगी।